तो हम देखते हैं कि मार्जिन गोकू और मार्जिन वेजिटा उस फाइट से भाग जाती हैं। तभी हम देखते हैं कि यामोशी अकुमो से कहता है, क्या हुआ अकुमो? तुम कुछ परेशान लग रहे हो। आखिर बात क्या है? इस पे अकुमो कहता है, मुझे यह समझ नहीं आ रहा कि मरनों को तो मैंने मार दिया था, तो आखिर वो इन लोगों को कहां पर मिला? यही बात मुझे कुछ अजीब लग रही है। इस पे यामोशी कहता है, हो सकता है कि जब जालिमाना सभी एंजल्स और सभी गॉड्स और सभी साइंस को जिंदा किया, तो उसने गलती से मरनों को भी जिंदा कर दिया हो, क्योंकि वो भी तो एक एंजल ही है। इस पे अकुमो कहता है, हाँ तुमने सही कहा, जरूर ऐसा ही हुआ होगा। तभी यामोशी अकुमो से कहता है, लेकिन अकुमो, मैं तुमसे एक बात जानना चाहता हूं कि इतने वक्त तक तुम कहां थे, और ऐसा क्या है जो कि तुम अभी भी छुपा रहे हो? इस पे अकुमो कहता है, मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूं कि एक बहुत बड़ा खतरा आने वाला है, जिससे लड़ने के लिए मैं काफी वॉरियर्स को तैयार कर रहा हूं। इस पे यामोशी कहता है, लेकिन अकुमो, तुम जो खतरे की बात कर रहे थे वो तो आ चुका है, और क्या बचा है? इस पे अकुमो कहता है, तुम समझ नहीं रहे। मैं जिस खतरे की बात कर रहा था वो खतरा अभी तक आया ही नहीं है। और ये सुनकर यामोशी चौंक जाता है और कहता है, क्या? आखिर ये तुम क्या कह रहे हो? अभी तक खतरा आया ही नहीं है? तो फिर वो लोग कौन हैं जो कि उस जगह पर फाइट कर रहे हैं? क्या वो लोग खतरा नहीं है? इस पे अकुमो कहता है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अभी असल खतरा आने वाला है, और वो भी बहुत जल्द। इसके बाद हम दूसरी ओर राइगासु और डोमा को देखते हैं। तभी हम देखते हैं कि डोमा लगातार राइगासु को पीटता जा रहा था, जिनमें से एक भी हमला राइगासु नहीं रोक पा रहा था। तभी राइगासु को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। तभी वो अपनी पावर को लगातार काफी ज्यादा बढ़ा लेता है और डोमा पर एक जोर का पंच मारता है, जिसे डोमा रोकने की बहुत ज्यादा कोशिश करता है। लेकिन हम देखते हैं कि वो उस हमले को नहीं रोक पाता और काफी ज्यादा दूर जाकर गिरता है। तभी डोमा फिर से खड़े होने की कोशिश करता है, लेकिन राइगासु तुरंत ही उसके पास आ जाता है और कहता है, अब ये लड़ाई यहीं पर खत्म हो जाएगी। मैंने सोचा नहीं था कि एक सैयन इतना ज्यादा ताकतवर हो सकता है, लेकिन खैर, अब तुम्हारा अंत आ चुका है। तभी राइगासु डोमा पर एक जोरदार पंच मारता है, जिससे डोमा काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है। तभी ये देखकर कायरा कहता है, अब तो वो सैयन भी कमजोर पड़ गया। आखिर अब उसे कौन हराएगा? तभी क्योरा डोमा की मदद करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उससे पहले ही राइगासु अपना सबसे ताकतवर और आखिरी हमला कर देता है। तभी डोमा मन ही मन कहता है, शायद अब मुझे उस ताकत का इस्तेमाल करना ही होगा।
तभी हम देखते हैं कि डोमा अपनी पावर को बढ़ाने वाला होता ही है, लेकिन उससे पहले ही कोई राइगासु के हमले को एक ही बार में वहीं पर खत्म कर देता है। इस पर राइगासु कहता है, क्या? आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? कोई भी मेरे उस हमले को नहीं रोक सकता। कौन हो तुम? सामने आओ। तभी एक आवाज आती है, कोई नहीं रोक सकता, लेकिन मैं रोक सकता हूं, समझे? और हम देखते हैं कि वहां पर और कोई नहीं बल्कि वेजिटा आ गया होता है, जो कि अपनी अल्ट्रा ईगो फॉर्म में होता है। इसके बाद हम फिर से अकुमो और यामोशी को देखते हैं, जो कि आपस में बात कर रहे थे। तभी यामोशी कहता है, अब मैं सब कुछ समझ चुका हूं कि कौन सा खतरा आने वाला है। लेकिन अकुमो, तुम्हें अभी तक कितने लोगों को तैयार किया है हमारी मदद करने के लिए? इस पे अकुमो कहता है, ज्यादा नहीं, बस 2 लोग हैं, जिनमें से एक है डोमा, जिसके बारे में तुम जान गए होगे। इस पे यामोशी कहता है, हाँ, वो काफी ताकतवर है, लेकिन वो तुम्हें मिला कहां पर? इस पे अकुमो कहता है, मैं पहले से उसे जानता था, और डोमा अकेला नहीं है। डोमा जिस यूनिवर्स से है, उसे यूनिवर्स का ओमनी किंग, उसे भी मैं जानता हूं, और मैं उसके पास भी गया था कि वो भी हमारी मदद करे। इस पे यामोशी कहता है, आखिर तुम उन सबको कैसे जानते हो? और क्या ओमनी किंग तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हुआ? इस पे अकुमो उसे सारी बातें बता देता है और कहता है, मुझे नहीं पता कि वो हमारी मदद करने के लिए आएगा या नहीं, लेकिन वो अपने यूनिवर्स की रक्षा के लिए जरूर आएगा, और ये बात मैं अच्छे से जानता हूं। तभी यामोशी अकुमो से कहता है, तो अकुमो, अब तुम हमारे साथ क्यों नहीं चलते? हमें तुम्हारी जरूरत पड़ सकती है। इस पे अकुमो कहता है, मुझे अभी और भी काम है, मैं जल्द ही तुम लोगों से मिलूंगा। इसके बाद अकुमो वहां से चला जाता है और यामोशी भी वहां से निकल जाता है। इसके बाद हम दूसरी ओर फिर से माजिन गोकू और माजिन वेजिटा को देखते हैं। तभी माजिन गोकू माजिन वेजिटा से कहता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा, वो दोनों ही सही में इतने ताकतवर कैसे हो सकते हैं कि हम उनका सामना नहीं कर पाए। अच्छा, तो इसलिए उस मरनू ने हमें काफी मुश्किल काम दिया। इस पे माजिन वेजिटा कहता है, हाँ, ऐसे ही कोई हमारी मदद नहीं कर सकता, वो भी ओमनी किंग बनने में। हम क्या करें? हमें कुछ करना होगा। तभी माजिन गोकू कहता है, एक रास्ता है, हमें उसे साथ लेकर आना होगा। इस पे माजिन वेजिटा कहता है, क्या तुम उसी की बात कर रहे हो? अरे हाँ, ये बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई? लेकिन तुम्हें याद है ना कि उसकी क्या शर्त है? इस पे माजिन गोकू कहता है, हाँ, मैं जानता हूं उसकी क्या शर्त है। वो कहता है, अगर हमने उसकी किसी से फाइट कराई और अगर जिससे वो फाइट करेगा वो कमजोर हुआ, तो वो उसके साथ साथ हमें भी खत्म कर देगा। इस पे माजिन वेजिटा कहता है, एक बार फिर सोच लो, ये हमारी जिंदगी का सवाल है।
इस पे माजिन गोकू कहता है, मैंने सोच लिया है, अब सिर्फ वही है जो कि हमारी मदद कर सकता है।